और अब खबर जंग के मैदान से। पश्चिम एशिया में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच जंगी हमले शुरू हो चले हैं। कल ईरान के अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद आज अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए। दरअसल ईरान ने 28 जुलाई की रात अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिसके जवाबी हमले अब अमेरिका कर रहा है। तो वहीं बारूदी जंग की शुरुआत पर ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि जोरदार हमले करने की बारी अब अमेरिका की है और वो ईरान पर जोरदार हमले करेंगे भी। तो वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हॉर्मुज में नाकेबंदी कर कई जहाजों को वापस वहां से लौटा दिया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका का ईरान पर बड़े हमलों का दावा है। IRGC ठिकानों को निशाना बनाने का दावा यहां पर किया गया है। तो वहीं कमांड सेंटर का दावा है कि ईरान के सैन्य कमांड सेंटर्स पर हमने बड़े हमले किए हैं। ईरानी मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर भी हमने बड़े हमले किए हैं, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका ये बता रहा है कि अब घातक और बड़े हमले करने की बारी हमारी है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़ गए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, अमेरिकी राष्ट्रपति जब ये कह रहे हैं कि अब हमारी बारी है, तो इससे क्या समझा जाए, क्योंकि लगातार अमेरिका आक्रामक है ईरान के खिलाफ, लेकिन क्या अब यहां से ज्यादा हमले और बढ़ेंगे? देखिए, पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो देखा गया कि ईरान की तरफ से पहले सरप्राइज अटैक किया गया। वो अमेरिका के ठिकानों को टारगेट करना चाहते थे। 5 के करीब मिसाइल दागे गए, जिन्हें एरियल डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद ऑयल टैंकर जो इजिप्ट के पास खड़ा था मेडिटेरेनियन सी में, उसको ड्रोन अटैक से उन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब हमले की बारी हमारी है। और उसके बाद ही हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से हमला शुरू हो चुका है। केशम आइलैंड, बंदर अब्बास, बुशहर और बाकी के इलाकों में जो है हमले किए जा रहे हैं और लगातार IRGC के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है। और कई जगह पर आग की लपटें आपको नजर आएंगी, क्योंकि कोई विजुअल्स वहां से जो आए हैं उसमें देखा जा रहा है कि आग की लपटें नजर आ रही है, खासकर अबादान के इलाके में। यानी कि अमेरिका ने साफ कर दिया कि अगर आप हम पे हमला करेंगे और हमें टारगेट करने की कोशिश करेंगे, आपको बख्शा नहीं जाएगा। एक बार फिर से आक्रामक और तीव्रता जो है हमलों में देखने को मिली है। और ये जो वो ठिकाने हैं जहां से जो है लॉन्च किए जाते हैं अटैक IRGC की तरफ से और गल्फ कंट्रीज को टारगेट किया जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ज्यादा इसलिए बन गई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि जो ईरान के सपोर्टेड जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी जो है गल्फ कंट्रीज को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सऊदी अरबिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। यही एक वजह है कि कल हमने देखा कि US और सऊदी अरबिया की तरफ से भी इराक में हमले किए गए, जहां पे उन टेरर ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करने के लिए काफी ज्यादा बम्बार्डमेंट की गई। यानी कि अब जो सऊदी अरबिया अभी तक इस जंग से बचता आया था 6 महीने से, अब सऊदी अरबिया भी इस जंग में इन्वॉल्व हो चुका है। यानी कि सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड और आक्रामक होती जा रही है। ज्यादा मुल्क इस जंग में जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान ही नहीं, ये जंग की जो चिंगारी है प्रदीप अब वहां तक पहुंच गई है, धुआं उठना लगा है। हालांकि अब ये कितना सुलगेगा ये आने वाला वक्त बताएगा और ये बहुत चिंता का विषय भी है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए।